तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहाराय नाथ। तुभ्यं नमेक्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवदधि शोषणाय। तपसेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तान सरल सात सहज व्यवहार। ऐसे गुरने हेम कुमार को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरने हेम कुमार की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सद्गुरुवर्य श्री हेम कुमार जी महाराज की शासन ज्योति प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज की श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज, युग पुरुष उपाध्याय भगवान ज्ञानदाता पूज्य श्री प्रवद श्री जी महाराज, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी स्वामिनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, मना रहे हैं हम लोग परिवार सप्ताह, ताकि हमारे परिवार में खुशियां आए, हमारे परिवार में शांति बढ़े। घर में शांति होगी तभी किया हुआ धर्म सार्थक होगा। घर में शांति होगी तभी स्वर्ग मिलेगा। जो यहाँ स्वर्ग का जीवन जीते हैं उन्हीं को आगे स्वर्ग मिलता है। जो जहाँ घर में नर्क बना करके जीते हैं उनके लिए तो आगे नर्क तैयार रहा करता है। तुम्हारे घर से तय होता है कि तुम्हें स्वर्ग मिलना है या नर्क मिलना है। तुम्हारे घर में तुम्हारे स्वभाव से कैसा वातावरण बना हुआ है, घर के सदस्य किस प्रकार जी रहे हैं, वो तय करता है तुम कितने धार्मिक हो और तुम्हारा धार्मिक होना कितना सच्चा है, कितना अच्छा है, कितना नेक है, वो तय करता है। धर्म तो वो है जो तुम्हारे जीवन को बदल देता है, जो तुम्हारे स्वभाव को बदल देता है। वह धर्म सच्ची नौका है जो तुम्हारे घर में शांति को बढ़ा देता है, जो तुम्हारे मन को मंदिर बना दिया करता है, जो तुम्हारे व्यवहार को मधुर और मीठा बना दिया करता है। वह धर्म जो होता है वही तुम्हारे लिए तिराने का मार्ग बनता है। जिस धर्म के माध्यम के करने के बाद भी तुम्हारे घर में शांति नहीं बढ़ सके, तुम्हारा मन मंदिर नहीं बन सका, तुम घर के 4 सदस्यों से प्रेम स्थापित नहीं कर सके, वह धर्म नहीं, वह स्वयं को दिए जाने वाला मात्र धोखा है। इसलिए धर्म वह है जो घर में शांति की स्थापना करे। इसीलिए मैंने परिवार सप्ताह शुरू किया है, ताकि आप जाने के रिश्तों को कैसे जीना है, परिवार में कैसे स्वर्ग को पैदा करें, परिवार में कैसे शांति को बढ़ाएं। सबसे पहले घर मंदिर बनेगा तभी बाहर के मंदिर तुम्हें मुक्ति दे पाएंगे। और अगर घर ही नरक है तो बाहर के मंदिर में कोई समर्थता ही नहीं है कि वो तुम्हें मुक्ति दे देंगे।
क्योंकि उस घर में इतना कर्म बंद हो जाएगा और अपनों के साथ वो संकलेश जो है उससे बैरानुबंध होगा और वो सारे बैरानुबंध के परमाणु तुम्हें दुर्गति की ओर खींच करके लेके जाएंगे, ना कि तुम्हें मुक्ति की ओर लेके जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, हम अपने घर को मंदिर बनाएं, हम अपने घर को धर्म स्थल बनाएं। ऐसा मंदिर बने घर कि यहाँ पर रहने वाले सारे जो लोग हैं उनके भीतर शांति की स्थापना हो, सुख की स्थापना हो, उनको समझ हो हमारा व्यवहार मीठा होना चाहिए, उनको पता हो कि हम सबने किस प्रकार हिल मिल करके रहना होता है। यही सच्चा धर्म है। तो रिश्ते आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण है। रिश्ते जो होते हैं वो वास्तव में आपके लिए फरिश्ते होते हैं। ये रिश्ते आपको बड़े पुण्य से मिलते हैं। उन लोगों को पूछो जिनको रिश्ते नहीं मिले, जिनको माँ बाप का रिश्ता नहीं मिला, जिनको उसके साथ साथ भाई बहन नहीं मिले हैं, जिनको संतान नहीं मिली है, जिनको रिश्ते नहीं मिले ना, उनसे पूछ करके देखो रिश्तों का महत्व क्या होता है। ये रिश्ते तुम्हें समाज में पहचान देते हैं। ये रिश्ते जो होते हैं तुम्हारे जीवन में मिठास भरते हैं। इन रिश्तों के बिना तुम्हारा जीवन रेगिस्तान जैसा हो जाएगा। ये सारा संसार जो तुम्हें मधुर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये रहने लायक लग रहा है ना, वो इन रिश्तों के कारण लग रहा है। इन रिश्तों के बिना अगर रिश्ते टूट जाते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में भर जाते हैं। आज ज्यादा तनाव का कारण ही यही है कि रिश्ते टूट रहे हैं। पहले रिश्तों में मधुरता थी, दूर दूर के रिश्ते भी जुड़े रहते थे, बुआ की बुआ, बुआ की बुआ, आगे वो सब भी रिश्ते जुड़े रहते थे, तो जीवन में बड़ा आनंद था, बड़ी प्रसन्नता थी। और आज रिश्ते टूट रहे हैं, अपने भी अपने नहीं है, घर में 4 लोगों के भी मुंह सूजे हुए हैं, इसलिए तनाव है, दुख है, संकलेश है, मन में संताप है, क्योंकि बिना रिश्तों के तुम शांति का जीवन नहीं जी सकते। रिश्ते तुम्हारे जीवन में मिठास भरते हैं। बिना रिश्तों के ये जीवन रेगिस्तान जैसा होगा। जैसे रेगिस्तान में ना हरियाली होती है, ना खुशहाली होती है, और ना ही वहां पर पानी होता है। जैसे रेगिस्तान में तपन ही तपन होती है, बिना रिश्तों के ये जीवन बिल्कुल वैसा होगा। अकेला व्यक्ति करेगा क्या? अकेले व्यक्ति की ना सामाजिक पहचान है, अकेले व्यक्ति के जीवन में ना वो रिश्तों की समृद्धि है। रिश्ते ही है जिनके माध्यम से तुम अपने सुख दुख की भावना को व्यक्त कर लेते हो, वो क्या है? रिश्ते ही है। सुख दुख की भावना जब व्यक्त करते हो तो भीतर से खाली हो जाते हो, वो क्या है? तुम्हें खाली जो कर देते हो वो रिश्ते ही है। जो तुम्हारे जीवन में उल्लास भरते हैं, उमंग भरते हैं, वो क्या है? रिश्ते ही है। जहां किसी के संतान नहीं होती, उनको देखना वो कितने दुखी होते हैं, कितने तड़पते हैं। लेकिन जैसे रिश्ते आ जाते हैं बच्चों के, संतान के, तो जीवन में उल्लास भर जाता है। तो ये रिश्ते ही हैं जो तुम्हारे जीवन में उल्लास भरते हैं। रिश्ते बनाने बड़े आसान है, लेकिन निभाने बहुत मुश्किल है। रिश्तों को निभाना किसी साधना से कम नहीं है। रिश्तों को निभाना एक साधना है, और उस साधनों को तुम्हें सीखना होगा। जो रिश्तों को निभाना जानता है वह धार्मिक है। जो रिश्तों को निभाना जानता है वही सच्चा इंसान है। जो रिश्तों को निभाना जानता है वह धर्म को भी निभाना जानता है। जो रिश्तों को निभाना नहीं जानता वो धर्म को भी नहीं निभा सकता है। रिश्तों में भी तो भगवान ही वास करता है। जो उस भगवान को नहीं समझ सकता वो धर्म को भी नहीं समझ सकता, वो भगवान को भी नहीं समझ सकता। रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण है। रिश्ते तुम्हारे लिए फरिश्ते हैं। ये रिश्ते ही है जो तुम्हें संकट से आकर के बाहर निकाल लेते हैं, वो रिश्ते ही हैं। वो रिश्ते ही है जिस समय तुम परेशानी में होते हो, दुख में होते हो, आकर के तुम्हें संभाल लेते हैं, वो क्या है? रिश्ते ही है। ये रिश्ते जीवन में बड़े काम आते हैं। इन रिश्तों के बड़े उपकार हैं। कहते हैं ये रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, लेकिन धरती पर ला करके इन्हीं रिश्तों में हम नर्क भर देते हैं। ये परमात्मा का अपमान है, ये कुदरत का अपमान है कि जिसने स्वर्ग में से तैयार करके रिश्ते भेजे, और उन रिश्तों को हम स्वर्ग के समान जीना नहीं जानते हैं। उन रिश्तों में हम नर्क भर दिया करते हैं उल्टा।
और रिश्तों में नर्क भर करके फिर हम चाहते हैं हमारे जीवन में सुख आ जाए, हमारे जीवन में स्वर्ग उतर आए। कभी नहीं उतर सकता जब तक आप रिश्तों की वैल्यू नहीं जानते हैं। रिश्ते एक जन्म के साथ कितने रिश्ते शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बच्चे ने पूछा कि एक बच्चे से किसी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है। उसने बच्चे ने कहा 10 साल। फिर पूछा तुम्हारी माँ की उम्र कितनी है। उस बच्चे ने कहा मम्मी की भी 10 साल। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मम्मी की भी 10 साल तेरी भी 10 साल। उसने कहा बिल्कुल, जब मेरा जन्म हुआ तभी तो मम्मी मम्मी बनी, इसलिए मम्मी का रिश्ता भी क्या है 10 साल है। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तब कितने रिश्तों का जन्म होता है। एक बच्चे के जन्म के साथ माँ बाप का रिश्ता, दादा दादी का रिश्ता जन्म होता है, नाना नानी का, बुआ का, मासी का, कितने रिश्ते जन्म होते हैं। और एक जब शादी होती है उस समय भी कितने रिश्ते जन्म लेते हैं। ननद का, भाभी का, सास का, ससुर का, पत्नी का, कितने रिश्ते जो है वो हमारे साथ साथ चलते हैं। ये रिश्ते आपके जीवन में बड़े काम आते हैं। ये रिश्ते आपको जन्म जन्मांतर तक कभी मुक्ति तक पहुंचाने भी सहयोगी बन जाते हैं। ये रिश्ते क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। एक रिश्ते के माध्यम से दूसरा तिर जाता है। रिश्ते होते हैं जो तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे द्वार पर पहुंच जाते हैं, तुम्हें पहचाने के बिना। वो क्या होते हैं, रिश्ते होते हैं जो जन्म जन्मांतर की साधना तक भी खींच करके तुम्हें ले जाते हैं। वो क्या हुआ करते हैं, तुम्हारे रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते जो होते हैं वो तो हमें खून के रिश्ते होते हैं, जन्म से मिलते हैं। माता पिता का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, दादा दादी का रिश्ता हो गया, और उसके साथ बुआ मासी, ये सारे जो रिश्ते हैं वो हमें जन्म के साथ मिलते हैं। लेकिन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जिसकी हम चॉइस करते हैं, जो जन्म के साथ नहीं मिलता। वो एक ऐसा रिश्ता है जो खून का रिश्ता नहीं हुआ करता, जो चॉइस का रिश्ता हुआ करता है। इसीलिए तो जब उस चॉइस को लिया जाता है उस समय जन्म पत्री को मिलाया जाता है, उनके गुणों को मिलाया जाता है, उनके स्वभाव को मिलाया जाता है, उनके खानदान को मिलाया जाता है। उनसे बातचीत करके उनसे आदतें और स्वभाव के तालमेल को बिठाने का प्रयास किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो बिना तालमेल के चलता नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में तालमेल का होना बहुत जरूरी। जैसे पति पत्नी के रिश्ते में तालमेल होता है उसकी गृहस्थी समर जाया करती है। जिस पति पत्नी के रिश्ते में तालमेल नहीं होता उसकी गृहस्थी बिखर जाया करती है। पति पत्नी के रिश्ते को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि पति पत्नी के रिश्ते में तालमेल हो, उनके रिश्ते में संतुलन हो। जैसे एक गाड़ी के पहियों में संतुलन होता है तभी वो गाड़ी सही चलती है। अगर गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं है, एक पहिया ट्रक का है, एक पहिया साइकिल का है, तो दोनों का संतुलन बिगड़ेगा, और संतुलन बिगड़ने से गाड़ी का क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी चलेगी नहीं। संतुलन होगा तो गाड़ी चलेगी। इसी प्रकार पति पत्नी का जो रिश्ता होता है गाड़ी के दो पहियों के समान होता है। दोनों को बराबर सम्मान देना चाहिए, दोनों को बराबर एक दूसरे की इच्छा का आदर करना चाहिए, दोनों में बराबर संतुलन होना चाहिए, तभी जीवन ग्रस्त की जो गाड़ी है वो चलती है। और अगर उसमें संतुलन नहीं बैठाओगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने दाम्पत्य जीवन में संतुलन को लेकर के आए, संतुलन को बैठाएं। कैसे बैठाएं? मान लो एक ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्सैल है, पति को बहुत ज्यादा जिस समय गुस्सा आया हुआ है और वो आग का गोला बना हुआ है, उस समय पत्नी को पानी बन जाना चाहिए। ये संतुलन बैठाना है। अगर वो आग का गोला बना और इधर से वो ज्वालामुखी बन के फूट पड़ा तो ये संतुलन नहीं है, फिर गाड़ी चलनी मुश्किल है, फिर तो तलाक होना ही होना है। संतुलन वही है कि जिस समय एक व्यक्ति क्रोध में आग का गोला बना है तो संतुलन बैठाने के लिए दूसरा पार्टनर का संकल्प होना चाहिए कि उस समय मैं क्या बनूंगा, पानी बनूंगा, तो जीवन की जो गाड़ी है बहुत अच्छी चलेगी। उसमें कभी भी विषाद नहीं आएगा और जीवन में संतुलन नहीं होगा तो जीवन में घुटन होगी, तनाव होगा, और वह जो तनाव है वो तुम्हें तलाक तक, अलगाव तक लेकर के जाएगा। आपस में गृहस्थ के जीवन में समझौतावादी प्रवृत्ति रखनी चाहिए।
कि कम से कम अगर विचारों का तालमेल नहीं भी बैठ रहा तो भी एक दूसरे से समझौता करना सीखें। समझौतावादी जो प्रवृत्ति होती है वो तुम्हारे गृहस्थ जीवन को सफल बनाती है। जो लोग समझौता करना नहीं जानते हैं कि मुझे तो समझौता करना ही नहीं, अपनी ही चलानी है, उनका जो गृहस्थ जीवन है वो नरक बन जाया करता है। इसलिए अपने गृहस्थ जीवन में समझौतावादी प्रवृत्ति को अपनाएं, समझौता करना सीखें। एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के दृष्टिकोण से, एक दूसरे के स्वभाव से समझौते को अपनाएं। और जब भी आप कहेंगे मुझे तो समझौता करना ही नहीं, तो आपका गृहस्थ नरक बने बिना नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले गृहस्थ जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए सारी बातों को साइड पर रख दे और सबसे पहले आपके लिए होना चाहिए उसमें तालमेल बैठाना और समझौतावादी प्रवृत्ति को रखना। फिर पति पत्नी इन दोनों का जो रिश्ता होता है ना, ये ऐसा नाजुक रिश्ता होता है कि इसमें सहनशीलता का होना बहुत जरूरी है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की कमियों के साथ स्वीकार करें, क्योंकि कमियां सब में होती है, गलतियां सब में होती है, कोई भगवान नहीं होता। जो पति पत्नी उदार दिल के साथ एक दूसरे को कमियों के साथ स्वीकार करते हैं उनकी गृहस्थी कभी बिगड़ती नहीं है। 2 अवगुण तुम्हें सब में मिलेंगे, तुम्हारे पति में भी 2 अवगुण रहेंगे। वो कोई संत तो है नहीं कि अवगुण नहीं, पत्नी में भी 2 अवगुण रह सकते हैं। वो ज्यादा झगड़ालू हो सकती है, वो ज्यादा बोलने वाली हो सकती है, वो ज्यादा मीन बेख करने वाली हो सकती है, वो ज्यादा खर्चीली हो सकती है, लेकिन उन कमियों के साथ अपने पार्टनर को जो स्वीकार करना जानता है उसकी गृहस्थी क्या होती है, हमेशा खुशहाल हुआ करती है। कभी ये मत सोचे कि मेरे को जो पार्टनर मिले वो पूरी तरह से निर्दोष हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो। कमी तो आपको सबके अंदर मिलेगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कमी नहीं होती। जहां गुण होते हैं वहां अवगुण भी होते हैं। उन अवगुणों को जो स्वीकार करता अपने पार्टनर के साथ, वह अपनी गृहस्थी को खुशहाल जीना जानता है। बात बात में पार्टनर आपस में तर्क ना करें, समर्पण करना सीखे, सहना सीखे, एक दूसरे की कमियों को सहना सीखे, एक दूसरे की गलतियों को सहना सीखे। कहते हैं कि एक बार कबीर के पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने आकर के कबीर से सवाल किया कि मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा है, एक तूफान चल रहा है, मैं इस बात से परेशान हूं कि मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बड़ा परेशान हो उसने कहा। आजकल के भी बच्चे इस बात को लेके बड़े द्वंद्व में है। आजकल की पीढ़ी भी इसी उसमें पड़ी हुई है, पेशोपाश में पड़ी हुई है कि विवाह करे या ना करे। यूं करते करते 33, 32, 34 साल के हो रहे हैं। विवाह करे या ना करे, करे तो क्या करे। डर लग रहा है उनको बाकी लोगों का विवाह देख देख करके कि जिन्होंने विवाह किया उनके तो बुरे हाल हो रहे हैं और मैं करूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। इसलिए जो विवाह है वो आदर्श होना चाहिए। विवाह आदर्श होगा तो आप भी सुखी होंगे और बच्चे भी सुखी होंगे। आपका विवाह अगर आदर्श नहीं होगा, आप अपनी मनमानी करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ऐसे विवाह से सभी भागेंगे। उसके मन में भी बड़ा डर था कि विवाह करूं या ना करूं, करूं तो क्या करूं। आखिर किसी ने उसको बताया कि कबीर जी बहुत बड़े संत है, तुम उनसे जाकर के सलाह ले लो कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करूं तो क्या करूं। और वो व्यक्ति कबीर के पास पहुंचा। कबीर जी जो लाहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। जिस समय वो व्यक्ति पहुंचा उस समय कबीर जी कपड़ा बुन रहे थे। दोपहर का समय था, पूरी तेज धूप थी और वो आंगन में बैठ करके अपना कपड़ा बुन रहे थे। वो व्यक्ति कबीर जी के पास पहुंचा और जा करके बैठा। उसने जा करके सवाल किया कि कबीर जी, मेरे मन के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, मुझसे समाधान नहीं हो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या करूं। एक मन कहता है शादी कर लूं, गृहस्थी बसा लूं, घर बार बसा लूं। दूसरा मन कहता है बहुत झंझटे हैं शादी के बाद, पत्नी नखरे वाली आ गई और दुखी, क्रोधी आ गई और दुखी, झगड़ालू आ गई और दुखी। तो एक मन कहता है दुख ना कहीं पल्ले पड़ गए, अपन तो अकेले ठीक है, रहने दो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। कुछ लोग आके कहते हैं अकेले भी मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें बुढ़ापा निकालना। किसके साथ सिर पिटोगे। गृहस्थी होगी, तुम्हारी रोटी बनेगी, बच्चे होंगे, रौनक होगी घर में, शादी कर लो। लेकिन जो शादी करके दुखी हो चुके हैं वो मुझे आकर के कहते हैं हमने तो गलती कर ली, तू तो मत कर, हम तो फंस गए, अब तू मत फंस। अब क्या करूं।
मैं तो फंस गया बीच में, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। कबीर जी ने उसकी बात को सुना और सुन करके कहा, इसका डिसीजन तो तुम खुद ही कर सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी। उसने कहा, कबीर जी अगर खुद डिसीजन ले सकता होता तो आपके पास क्यों आता? सुना है आप बड़े ज्ञानी हो, सुना है आप बड़े प्रज्ञावान हो, सुना है आप बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए आपसे सही सलाह मिल सकती है, इसलिए आपके पास आया हूं, आप मुझे सलाह दे दीजिए। कबीर ने कहा, बैठ जा, सोच के बताता हूं तेरा कोई ना कोई उत्तर कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और कबीर जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि वो उसको लालटेन दे करके जाए। पत्नी आती है, चुपचाप लालटेन जलाती है और चुपचाप कबीर के पास रखती है और रख करके चली जाती है। ये दृश्य देख के उस व्यक्ति का तो सिर घूम गया कि जिसको ज्ञानी समझ रहा था ये तो महापागल लग रहा है। दोपहर का समय है, तेज धूप पड़ रही है और पत्नी से जलती हुई लालटेन जला के बैठा है और धूप में खुद बैठा है, मुझे भी बैठा रखा है। होना तो ये चाहिए था कि मुझे भी छाया में लेके बैठता, बातचीत करता और कुछ पूछता, लेकिन बात तो कोई कर नहीं रहा और पत्नी से ऊपर से बुला रहा है और पत्नी भी इसकी निरी बुद्धू लग रही है, उसने भी इसको अकल नहीं दी। भी दोपहर का समय, इतना सूरज उगाया है, लालटेन क्या करनी है तुमने, कम से कम वही अकल दे देती। और सारी श्रीमतियों को लगता ही है कि पति को अकल देनी चाहिए और सारी श्रीमतियां जो है वो सारा दिन पति को अकल देने में लगी रहती है। जो श्रीमती है वो अपने बच्चे को कम सुधारती है और अपनी सास के बच्चे को ज्यादा सुधारने के पीछे पड़ी रहती है। यहीं से समस्या सारी खड़ी होती है। उसे सामने वाले का अहंकार भी टकराता है, उसको भी लगता है तू ज्यादा सियानी तो नहीं है, मैं भी जानता हूं सब कुछ। कई बार ज्यादा इंटरफेरेंस होना, ज्यादा टोकना, ये भी आपकी गृहस्थी के लिए दुखदायक बन जाता है। मेरे पास एक बार ऐसा कपल आया था, उनके व्यापार में कोई समस्या थी और मैं खुद सुन के आश्चर्यचकित हुई थी कि वो समस्या लेकर के जब मेरे पास पहुंचे तो साथ में उसकी पत्नी थी और पति भी था। पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका काफी बड़ा व्यापार था, काफी समृद्ध था और जो वाइफ थी बिल्कुल घरेलू औरत थी और वो घर में रहती थी, उसको कुछ नहीं पता उसके बारे में। और पति जब बताने लगा कि मेरे बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि चुप हो जाओ महाराज जी, इनको नहीं बताने आता, तुम्हें मैं बताती हूँ। व्यापार वो कर रहे, बिजनेस वो कर रहे, कमा के वो दे रहा है, फिर भी वो कह रही है कि इसको कुछ बताना नहीं आता, मैं बताती हूँ सारी बात क्या है। तो जरूरत से ज्यादा इस प्रकार पत्नियां कई जगह पर जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस करती है। यहाँ पर वो ये समझती है इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ मुझे पता है। वहां पर पति का स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वहां पर भी जो दूरियां है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। पत्नियों को भी अपनी ऐसी हरकत के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। वो ये ना समझे कि सब कुछ मैं ही जानती हूँ, इनको तो कुछ पता ही नहीं, अकल ही नहीं है, बुद्धू है। इस प्रकार दूरियां पैदा होती है उसे। तो इधर उसने कहा कि पत्नी ने भी कोई अकल नहीं दी, पत्नी समझदार थी इसलिए उसने अकल नहीं दी। पत्नी अगर समझदार ना होती तो वो बीच में जरूर टांग अड़ाती, वो जरूर अकल दे करके जाती, लेकिन पत्नी समझदार थी। पत्नी को पता था मेरा पति ज्ञानी है, पत्नी को पता था मेरा पति बुद्धिमान है, पत्नी को पता था मेरा पति समझदार है, पत्नी को पता था इसके अंदर कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई राज जरूर होगा। इसलिए पत्नी ने बिना कोई तर्क किए, बिना कोई गलती निकाले और बिना कोई मीन मेख किए जो कहा था वो समर्पण भाव से स्वीकारा और उसको रख करके चली गई। और इधर उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो देखता हूं। फिर भी उसने कहा चलो कबीर जी जो होना है तुम्हारा तो हो रहा है, तुम्हारे तो तुम जानो, तुम तो एक जैसे हो, लेकिन मेरी समस्या का हल करो कि विवाह करूं या ना करूं। उसने कहा रुक अभी थोड़ा ठहर जा। उसने पत्नी को दोबारा आवाज लगाई, उसने कहा कि 2 गिलास में दूध लेकर के आए मीठा। पत्नी ने 2 गिलास में दूध डाला, चीनी डाली और वो कबीर के पास दोनों गिलास रख दी। कबीर ने एक गिलास उस युवक को दे दिया और एक खुद पकड़ लिया। युवक ने दूध पिया तो वो खारा था, खराब था, सही नहीं था। लगता है पत्नी से चीनी की जगह पर नमक डाल गया था। कबीर ने भी दूध की घूंट भरी तो उसने भी देखा कि दूध खारा था। उसको भी पता चल गया कि भूल से चीनी की जगह पर इससे क्या डाला है, नमक डल गया है। लेकिन कबीर ने उस युवक से कहा कि वाह दूध क्या मीठा है, क्या टेस्टी है, कितना अच्छा है। अब उस युवक को पक्का विश्वास हो गया भी ये तो पक्का
पक्का सिरफिरा आदमी है, इसको तो अच्छे बुरे दूध का ही नहीं पता चल रहा। इतना खराब दूध है जिसको अच्छा कह रहा है। ये मेरी समस्या का क्या समाधान करेगा, जिनको अपनी अकल नहीं। और इधर पत्नी देख लो इसकी, दोनों रब ने क्या खूब मलाई जोड़ी इनकी कि एक अंधा एक कोड़ी, रब ने मलाई जोड़ी। इनका तो वही हाल हो रहा है, एक दूसरे को कुछ नहीं पता चल रहा है इनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उस व्यक्ति ने कहा, दूध का गिलास नीचे रखा, कहा ठीक है कबीर जी मैं तो चलता हूं। कबीर ने कहा अरे तुम तो पूछने आए थे, समाधान लेने आए थे। उसने कहा बस बस नहीं जरूरत है। कबीर ने कहा नहीं नहीं समाधान लेकर के जाइए। उसने कहा तो ठीक है बता दीजिए, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करूं तो क्या करूं, गृहस्थ कैसे सुखी रखूं, अगर कर भी नहीं तो मुझे बताओ। कबीर ने कहा मैंने जवाब दे दिया। जवाब एक बार भी नहीं दिया। कब दिया मुझे जवाब? कबीर ने कहा दो घटना तुम्हारे सामने रख करके मैंने जवाब दे दिया। पहली घटना थी कि मैंने पत्नी को बुलाया कि वह लालटेन दे करके जाए। मेरी पत्नी बिना कोई तर्क किए दोपहर की धूप में चुपचाप लालटेन रख करके चली गई। उसने एक ही सवाल नहीं किया, एक भी तर्क नहीं किया। ऐसा समर्पण मेरी पत्नी में है। उसने मेरी इस हरकत को सहन किया। ये मेरी कोई पागलपन से कम हरकत नहीं थी कि दोपहर का समय लालटेन जला ले। उस समय पागलपन की हरकत को कितने समर्पण भाव के साथ उसने स्वीकार किया। और फिर मैंने जब उससे दूध मंगाया तो ये तुम्हें भी पता है दूध में नमक था, वो भूल से उससे डल गया होगा, लेकिन उस दूध को मैंने प्रशंसा करके, मैंने मीठा समझ करके पिया। इसलिए ये समझ करके कि जब मेरी पत्नी मेरी किसी हरकत को सहन कर सकती है तो मैं क्या उससे कम हूं? मेरा भी फर्ज बनता है कि उसकी दूसरी हरकत को मैं भी क्या करूं, सहन करूं। तो कबीर ने कहा कि ये तुम्हें संदेश है दोनों घटनाओं से कि अगर तुम्हें गृहस्थी बनना है और उस गृहस्थी को सफल गृहस्थी जीना है, स्वर्ग जैसा जीवन जीना है, तो पति पत्नी दोनों के बीच में समर्पण होना चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए। बात बात में क्यों, किस लिए, किंतु परंतु यहाँ पर होती है वहां पर गृहस्थी दुखदायक होती है, और जहां पर समर्पण होता है वहां पर गृहस्थी सुखदायक होती है। पहली बात, जहां तर्क होगा वहां पक्का नर्क होगा। जहां समर्पण होगा, एक दूसरे की बात को आदर देंगे, एक दूसरे की बात को नम्रता से समर्पण से एक दूसरे की बात को स्वीकार करोगे, सम्मान दोगे, वहां समर्पण होता है। जहां समर्पण होगा वहां स्वर्ग होगा। या तर्क करोगे, ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किधर गए थे, कहां गए थे, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, यहां तर्क चलते चले जाएंगे। बात बात में पानी मांगा तो भी तर्क, ठंडा क्यों पी रहे हो, थोड़ा कोसा पी लो, गरम पी लो। दुकान पर जाना तब भी तर्क कि सुबह सुबह चल पड़े हो, आज जल्दी चल पड़े हो, तो इतने लेट हो जाते हो। हर बात में जहां तर्क ही तर्क है, हर बात में जहां किंतु परंतु होते हैं वहां समर्पण नहीं रहा करता और वहां पर नर्क का वास हो जाया करता है। तो पति पत्नी को पहला संदेश लेना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे की बात को स्वीकार करे, एक दूसरे की बात में ज्यादा किंतु परंतु जो तर्क है उससे क्या हो जाए, दूर हो जाए, गृहस्थी सुखदायक हो गए। और दूसरी कबीर ने कहा, दूसरा संदेश दिया सहन करने का, कि मैंने पत्नी की हरकत को सहन किया। क्यों? क्योंकि उसने मेरी हरकत को सहन किया। कि पति पत्नी में सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की कमियों को सहन करना सीखे, एक दूसरे की बात को सहन करना सीखे। जहां पति पत्नी में सहन शक्ति नहीं होती वहां बात बात पर तलाक की बात आती है, और जहां सहन शक्ति होती है वहां पर क्या होता है, गृहस्थी में स्वर्ग हुआ करता है, सुख हुआ करता है। पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान दे, एक दूसरे पर धौंस जमाने की कोशिश ना करें, दोनों एक दूसरे को बराबर समझे। ये ना समझे कि मेरा रोब पति के ऊपर पड़ना चाहिए, पत्नी ये ना समझे कि पति पर मेरा रोब हो, और पति ये ना समझे पत्नी पर मेरा रोब हो। कई जगह पर ऐसा होता है कि पत्नी सोचती है शुरू में रोब डाल लिया तो सारी जिंदगी मेरा रोब बना रहेगा, पति सोचता है शुरू में मैंने रोब जमा लिया तो सारी जिंदगी मेरा रोब जमा रहेगा। जहां एक दूसरे पर रोब बनाने की कोशिश करोगे, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करोगे, वहां संतुलन बिगड़ेगा। जहां संतुलन बिगड़ेगा वहां पर गृहस्थी की गाड़ी कभी चलेगी नहीं। एक दूसरे पर अगर तुम रोब जमाओगे, धौंस जमाओगे ना, वो धौंस कभी चलने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों सहयोगी हो तुम,
एक दूसरे के सहयोग से जीवन चलेगा, एक दूसरे पर रोब जमाने से जीवन चलने वाला नहीं है। कहते हैं कि एक लड़का था, 35 साल का हो गया था, शादी नहीं कर रहा था। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि शादी कर लो ना तुम। उसने कहा कि क्या करना शादी करके, मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियां बहुत तेज तरार है, वो आकर के धौंस जमाती है, मुझसे तो धौंस सही नहीं जाती, इसलिए डिसीजन ले लिया शादी नहीं करनी। उसकी दोस्त ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं तेरे को एक तरकीब बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, तू शादी कर ले, कुछ नहीं होता। उसने कहा ठीक है, उसने शादी कर ली। दोस्त से उपाय पूछा, दोस्त ने उपाय बताया कि शादी के बाद पहले दिन से ही तुम अपना रोब बनाना शुरू कर लेना। कहते हैं पहले दिन जिसका रोब पड़ गया सारी जिंदगी उसका रोब चलता है, इसलिए तो पहले दिन से रोब डालना शुरू कर लेना, सारी जिंदगी तेरा रोब चलेगा, वो आगे बोलेगी नहीं। उसने कहा ठीक है, तो करना क्या? उसने कहा सब पहले दिन से कोई काम उसको बताए तो उसको बोलना है ये काम करो, नहीं तो बस जब भी बात करो उससे रोब से करनी है। कपड़े धो, नहीं तो पानी का गिलास लाओ, नहीं तो। उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। और शादी होगी पहले दिन, पत्नी आई और सुबह उठे तो पति ने कहा उठ करके मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, नहीं तो। पत्नी बेचारी घबराई कि ये कैसी शुरुआत है, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है। फिर भी बेचारी चुपचाप, पति ने कहा ऑफिस जा रहा हूं, मेरे जूते लाओ, नहीं तो। वो जूते ले आई। फिर शाम को आके कहा खाना लगा दो, नहीं तो। पत्नी बड़ी परेशान, कैसे कर्म किए थे, कैसा पति मिल गया मुझे, नहीं तो पता नहीं तो क्या करेगा ये। बहुत उसको परेशानी होती है, लेकिन जैसे कैसे उसका मन तो करता पूछ तो लो, नहीं तो होगा क्या, लेकिन वो डर जाती है। नया रिश्ता है, नई शादी है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं तलाक ही ना हो जाए, वो सहती है। 6 महीने हो गए और आखिर कोई धौंस कब तक सह सकता है, एक न एक दिन बगावत करेगा वो। जब भी किसी पर धौंस जमाओगे सामने वाला बगावत करेगा, और तुम्हारे धौंस का परिणाम है जो तुम्हारे पार्टनर ने बगावत की है, और वो भी एक दिन बगावत पर उतर गई। साल हो गया इस बात को, ये कोई बात है हर बात पे नहीं तो। एक दिन सर्दी का मौसम था, पति आया, जनवरी का महीना था, आकर के उसने कहा कि मेरे लिए नहाना है, पानी गर्म कर दे, नहीं तो। आज पत्नी ने पूछ लिया नहीं तो क्या कर लोगे, अब क्या करता, अब वो सिर खुजलाने लगा, नहीं अब क्या करूं, अब तो कोई जवाब ही नहीं है पास में। उसने सिर खुजला करके कहा नहीं तो ठंडे पानी से नहा लूंगा, और क्या करूंगा। तो क्या करोगे धौंस जमा के, किधर जाओगे धौंस जमा करके, रहना तो साथ ही है ना। अगर धौंस जमाओगे तुम्हारे पास भी कोई हल नहीं, सोए ठंडे पानी में नहाने के, ठंडे पानी से नहाने पड़ेगा, कोई हाल नहीं। इसलिए धौंस जमाने की प्रवृत्ति सोचना, ऐसी प्रवृत्ति बनाना ये गलत है। ये प्रवृत्ति आपके पार्टनर को बगावत करने के लिए क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। इसलिए धौंस जमाने की प्रवृत्ति ना रखे, समर्पण की प्रवृत्ति रखे अपने जीवन में। और दूसरा कारण है पत्नी के जो संबंध है ना, वो कर्म जन्य होते हैं। पूरा जन्मों के अनुबंधों के कारण, पूरा जन्म के ऋण के कारण वो संबंध आपसे जुड़ते हैं। आपके समर्पण के बावजूद, आपका सम्मान देने के बावजूद, आपके प्रेम के बावजूद अगर आपका पार्टनर फिर भी आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसा जो संजोग आपको मिला है वो पूर्व कर्म के कारण से मिला है। और तब वहां पर सोचो कि ये सारा संजोग पूर्व कर्मों की वजह से मिले हैं, इसको मुझे निभाना है, उसको निभाओ, नरक मत बनाओ। लड़ने से क्या होगा, उसको सुधारो, सुधारने के लिए प्रयास करो, उसको अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो, उसको स्वीकार करो, लेकिन उसको नरक मत बनाओ, झगड़े मत बनाओ। आपको याद है ना, भगवान महावीर स्वामी के 10 श्रावक हैं। शत श्रावक जो थे उनकी पत्नी थी रेवती, और रेवती जो थी उसने ईर्ष्या के कारण अपने पति की सारी पत्नियों को मार दिया था, ताकि पति पर मेरा अकेला अधिकार है, सारी संपत्ति मेरी रहे। खुद मांसाहारी थी, शराब पीती थी, ड्रिंक करती थी। और श्रावक, वो शत श्रावक जिस समय वो सलेखना संथारा कर रहे थे, उस समय वो मांस शराब पीता के उद्दम मचाती है, और उस समय वो शत श्रावक उसको कहते हैं रेवती 7 दिन की उम्र है तेरी, मर के नरक में जाएगी। वो शत श्रावक उसको घर से नहीं निकालता कि मैं तो इतना धार्मिक हूं, मैं जिन शासन का न्यायी हूं, ये मांस खा रही है, शराब पी रही है, इसलिए इसको घर से निकाल दूं, नहीं निकालता, उसको निभाता है।
यही है धार्मिक प्रवृत्ति। उसके साथ भी अगर ऐसा भी दुष्ट साथ मिल गया है, ऐसा भी व्यक्ति मिल गया है, उसको भी निभाना, उसके प्रति भी करुणा में व्यवहार रखना, वो क्या है? हमारा धर्म है। और उस समय जब उसने ये कहा तो वो रेवती डर जाती है। भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को भेजते हैं, गौतम जा। वो श्रावक को क्या हो गया? उसने अपनी इस लेखना में दोष लगा लिया, उसको इस प्रकार अपनी पत्नी को बोल के, और गौतम स्वामी आते हैं और रेवती से उस श्रावक को क्षमा याचना करने के लिए कहते हैं। ये नहीं कहा उन श्रावकों ने, उन संतों ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी ऐसी पत्नी है, शराब पीती है, मांस पीती है, इसको तो घर से बाहर निकाल, सारा धर्म तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। ये नहीं कहा, ये हमारा धर्म नहीं है। अगर अनिष्ट संजोग मिला है, हमारे कर्म की वजह से मिला है, उसको भी निभाना सीखो, उसको भी प्रेम के साथ निभा लो। प्रेम के साथ निभाओगे तो घर स्वर्ग बनेगा। उसको रोते चले जाओगे, उसके साथ कलह करते चले जाएंगे, मैं तो इतना धार्मिक हूं, मैं तो इतना संस्कारी हूं, मैं तो इतनी अच्छी हूं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसी है, इस प्रकार करते चले जाओगे तो अपने ही घर को क्या बनाओगे? नर्क बनाओगे। अब देखो, मैना सुंदरी को कोड़ी पति मिला, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई छोड़ करके भागी नहीं। उस रिश्ते को मैना सुंदरी ने निभाया, निभाया ही नहीं बल्कि उसके कोर के रोग को भी क्या किया? दूर किया। ऐसे ही अगर आपको कोई पति ऐसा मिल गया है कि जो व्यसन कर रहा है, कोई पति ऐसा मिल गया है बीमार है, कोई पति ऐसा मिल गया है उसका स्वभाव ऐसा है, जब पत्नी ऐसी मिल गई है कि वो बीमारी में है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको निभाओ। छोड़ना हमारा धर्म नहीं है। अभी पीछे राजस्थान में एक घटना हुई थी जोधपुर की, कि एक लड़की जिसको कैंसर हुआ था, उसकी छोटी सी एक बेटी थी, और वो राजस्थान में उसकी शादी हुई थी, पता नहीं एमपी में हुई थी, तो वो तो मैं भूल गई। तो वो जो लड़की थी उसको शादी के 2 साल बाद, बेटी 2 साल की थी या 3 साल बाद शादी के कैंसर हो गया, और ससुराल वालों ने छोड़ दिया, पति के घर भेज दिया, और वो लड़की धर्म ध्यान में लगी। उसकी छोटी सी बेटी अभी 5 साल की है। अभी उस लड़की ने संथारा लिया, साधु जीवन की तरह से धार्मिक जीवन जिया, और संथारा लेकर के अपनी इस यात्रा को पार किया अपने पिता के घर में ही। जय जयकार हुई उस बच्ची की। लेकिन वो परिवार जिसके ऊपर एक दुख पड़ा बीमारी का और दूसरा दुख दिया उसको धक्का देने का, ये कौन सा धर्म कहता है? इसलिए रिश्ता कैसा भी मिल गया, आपके कर्म के संजोग से मिला, उस रिश्ते को निभाना ये हमारा क्या है? धर्म है। रिश्ते को निभाना सीखो। आपको रिश्ता मिल गया, कोई कलहकारी मिल गया, कैसा भी मिल गया, उस रिश्ते को मधुर बनाना सीखो। आप अपने समर्पण से उस रिश्ते को मीठा बना सकते हो, आप बदल सकते हो। अगर एक चेलना श्रेणी को हिंसक से अहिंसक बना सकती है तो आपके अंदर भी चेलना जैसी शक्ति है, आपके अंदर भी वही ताकत है। आप भी अपने पार्टनर को बदल सकते हो, तो उसके बदलना ये आपका धर्म है। लेकिन उसको झगड़ा, कलेश करना, छोड़ना, रिश्तों को भगाना, टालने देना, ये आपका धर्म नहीं है। तो इस प्रकार पति पत्नी का जो रिश्ता, ये देहिक रिश्ता नहीं होता, ये आत्मिक रिश्ता होता है, ये पवित्र रिश्ता होता है। सारी गृहस्थी की धुरी इसके ऊपर खड़ी हुई होती है। पति पत्नी का रिश्ता जब बिगड़ता है तो पूरा घर संक्लेश से भर जाता है। पति पत्नी का रिश्ता जब बिगड़ता है तब बच्चे जो होते हैं उनका जीवन भी बिखर जाता है। तलाक पर पहुंचे हुए पति पत्नी के जो बच्चे होते हैं वो विकास नहीं कर पाते, वो तनाव में, वो लघुता ग्रंथि में, वो हीन भावों में जीने लग जाते हैं। इतना बड़ा पाप वो लोग उपार्जन करते हैं जो इस रिश्ते को संभाल नहीं पाते हैं। इस रिश्ते को संभालें, इसके बारे में जानकारी लें कि कैसे हम अपने रिश्ते को मधुर रख सकते हैं। सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है। हर रिश्ते में सैक्रिफाइस करके अपने रिश्ते को निभाए, समर्पण रखें, तर्क को छोड़े, बात बात पर एक दूसरे को स्वतंत्रता भी दे, एक दूसरे को गुलाम मत बनाए कि पति है पत्नी है एक दूसरे को पूरी तरह गुलाम बना के रखो कि जो मेरी आज्ञा है उसी के मुताबिक चलो। जो गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं उनके पार्टनर एक दिन बगावत पर आ जाया करते हैं। एक दूसरे को थोड़ी स्वतंत्रता भी दे, एक दूसरे की बातों को सहन करना सीखे, एक दूसरे की प्रवृत्तियों को सहन करना सीखे। और रिश्ता अगर गलत जुड़ गया तो कर्म मान करके उसको भी प्रेम से निभाएं। यही है हमारा रिश्तों का संसार। रिश्तों के साथ चलना आपका जीवन सुखद बनाएगा,
रिश्ते जितने मधुर होंगे जीवन उतना सुखी होगा। जीवन जितना सुखी होगा जीवन में धर्म भी उतना ही होगा, परलोक भी उतना ही सुखी होगा। जीवन जितना दुखी होगा परलोक भी उतना ही दुखी होगा। इसलिए रिश्तों को संवार करके जीवन को सुखी बनाएंगे। जीवन सुखी होगा तो परलोक अपने आप सुखी होगा। हो गया घड़ी में बहुत समय।